डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपको हेस आरेख बताया था। हेस डायग्राम, और आपको बताया था कि ये हेस डायग्राम आपका आंशिक क्रम संबंध का हेस डायग्राम बताया था। क्योंकि ये संबंध आंशिक क्रम संबंध होता है, आंशिक क्रम संबंध है तो वो समतुल्य होता है, प्रतिसंमित संबंध होता है और संक्रामक संबंध होता है। संक्रामक संबंध होता है तो है आंशिक क्रम संबंध है। उस आंशिक क्रम संबंध का अपन दिष्ट ग्राफ बनाए तो उस दिष्ट ग्राफ के प्रत्येक शीर्ष पर पार्श्व होगा, इन पार्श्वों की अपन इस दिष्ट ग्राफ से अपन उन पार्श्वों को निष्कासित कर दें या उनकी उपेक्षा कर दें, पहली चीज। दूसरा है, क्योंकि ये संबंध आपका संक्रामक संबंध है, तो इस आंशिक क्रम संबंध के जो दिष्ट ग्राफ है उसमें संक्रामक गुणधर्म वाले जितने भी कोरे हैं उनका भी अपन निष्कासित कर दें या उनकी उपेक्षा कर दें। तीसरा, ये संबंध आपका है समतुल्य होने के कारण पार्श्व है, संक्रामक गुणधर्म वाले कोरों को निष्कासित कर दिया, पार्श्वों को निष्कासित कर दिया। ये संबंध आपका प्रतिसंमित संबंध है। प्रतिसंमित संबंध है तो इसका मतलब है किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कोर होगी, इससे ज़्यादा कोरें आपके पास विद्यमान नहीं होंगी। तो अपन क्या करते हैं, इस दिष्ट ग्राफ के शीर्षों को एक बिंदु के रूप में लेते हुए और कोरों की दिशा अपन एक निश्चित फिक्स कर सकते हैं और वो अपन नीचे से ऊपर की ओर फिक्स करते हुए अपन जो आरेख बनाते हैं वो आपके पास दिए गए आंशिक क्रम संबंध का हेस आरेख कहलाता है। इसी पर अपन आज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपका है कि माना समुच्चय ए जिसके अंदर अवयव हैं 1, 2, 3, 6, 8, 12, 24 और 30, ये इसके अंदर अवयव हैं समुच्चय के अंदर। पर संबंध लेस देन इक्वल टू, ये सिंपल लेस देन इक्वल टू का है, निम्न सिंपल लेस देन इक्वल टू मत समझ लीजिए, निम्न प्रकार से परिभाषित है। किस तरह से परिभाषित है, ए लेस देन इक्वल टू बी है यदि और केवल यदि ए है बी को विभाजित करता है, ए और बी आपके कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं, तब पोसेट ए लेस देन इक्वल टू, पोसेट है तो इसका मतलब है ये जो संबंध है ए में क्या है, आंशिक क्रम संबंध है। पोसेट का हेस आरेख ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पहले अपन ये जो संबंध है वो क्या आएगा वो निकालें। तो सिंस ए आपका कितना है, इसके अंदर कौन कौन से अवयव हैं, 1, 2, 3, 6, 8, 12, 24 और 30, ये ए के अवयव हैं। और
इसके अंदर जो संबंध परिभाषित है वो इस तरह से है, ए लेस देन इक्वल टू बी यदि और केवल यदि ए बी को विभाजित करता है जहाँ ए और बी ए के अवयव हैं, ए के अवयव हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी। तो ये जो संबंध है, इस संबंध के कौन कौन से अवयव आ जाएंगे? अपन जान रहे हैं कि एक एक को विभाजित करता है तो ऑर्डर्ड पेयर एक एक इस संबंध का अवयव हो जाएगा। एक दो को विभाजित करता है तो एक दो ऑर्डर्ड पेयर इस संबंध का अवयव हो जाएगा। एक तीन को विभाजित करता है तो एक तीन ऑर्डर्ड पेयर इस संबंध का अवयव हो जाएगा। एक 6 को भी विभाजित करता है, एक 8 को विभाजित करता है, एक 12 को विभाजित करता है, एक 24 को विभाजित करता है, एक 30 को विभाजित करता है। फिर अपन दो पे आ जाएं। दो को विभाजित करता है, 2 6 को विभाजित करता है, 2 8 को विभाजित करता है, 2 12 को विभाजित करता है, 2 24 को विभाजित करता है और 2 30 को भी विभाजित करता है। 3 पे आ जाए। 3 3 को विभाजित करता है, 3 6 को विभाजित करता है, 3 12 को विभाजित करता है, 3 24 को विभाजित करता है और 3 30 को विभाजित करता है। 6 पे आ जाए। 6 6 को विभाजित करता है, 6 12 को विभाजित करता है, 6 24 को विभाजित करता है, 6 30 को विभाजित करता है। 8 पे आ जाए तो 8 8 को विभाजित करता है, 8 24 को विभाजित करता है। 12 पे आ जाए तो 12 12 को विभाजित करता है, 12 24 को विभाजित करता है। फिर 24 आ जाए, 24 24 को विभाजित करता है, फिर और किसी को नहीं विभाजित करेगा। ऐसे ही 30 है, वो 30 को विभाजित करता है। तो ये आपके पास है, इस संबंध के आपके पास अवयव आ गए। तो आप देखते हैं कि ये स्पष्ट है कि ये आपका आंशिक क्रम संबंध है इस हैश आरेख में, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन में दे रखा है पोसेट, तो इसका मतलब ये जो संबंध कैसा है, आंशिक क्रम संबंध है। और इसका आपको हैश डायग्राम बनाना है। हैश डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए कि अपन देख रहे हैं कि एक है वो सभी अवयवों को विभाजित करता है, तो यहाँ पर अपन ने 1 लिख दिया। कितना? 1। फिर सेकंड 2 है, ये 2 ले लिया इधर। 3 है तो 2 3 को विभाजित नहीं करता, तो 3 को आपके पास है दूसरी साइड में ले लीजिए, इस साइड में। ये आपका कितना? 3। क्या किया? पहले 1 लिया, फिर 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब 6। 2 भी 6 को विभाजित करता है, 3 भी 6 को विभाजित करता है, तो इन दोनों के ऊपर लेना है 6 को। सुविधा के लिए मैंने यहाँ ले लिया 6। कहाँ ले लिया? यहाँ पर अपन ने 6 ले लिया। फिर नेक्स्ट है आपका नंबर 8। 8 को आप देखो कि कौन कौन से इनमें से कौन कौन से विभाजित कर रहे हैं। 1 भी 8 को विभाजित करता है, 2 8 को विभाजित करता है, 3 नहीं करता, 6 भी नहीं करता। तो अपन क्या करेंगे, इस 8 को 2 वाली साइड में ही अपन ले लें। ये अपन ने पास 8 ले लिया। नेक्स्ट नंबर है अपना 12। अब 12 को देखो कौन कौन विभाजित करता है। 12 को एक 12 को विभाजित करता है, 2 12 को विभाजित करता है, 3 12 को विभाजित करता है, 6 12 को विभाजित करता है। 12 12 को तो विभाजित करेगा। तो इस 8 वाली साइड में अपन को 12 नहीं लेना है, दूसरी साइड में अपने पास 12 ले लीजिए। ये अपने पास आ गया 12।
ये कितना आ गया 12, ये 8 है। नेक्स्ट नंबर अपना है 24। 24 को देखिए कौन कौन विभाजित करता है। 1 24 को विभाजित करता है, 2 24 को विभाजित करता है, 8 24 को विभाजित करता है, 3 24 को विभाजित करता है, 6 भी 24 को विभाजित करता है, 12 भी 24 को विभाजित करता है। तो ये दोनों साइड है जहाँ मिल रहे हैं वो पॉइंट आप ले लीजिए 12। 24 कितना 24, तो ये आपका आ गया 24। नेक्स्ट नंबर अपना 30। 30 को देखिए 30 किन किन से विभाजित कर रहा है। 1 30 को विभाजित करता है, 2 30 को विभाजित करता है, 3 30 को विभाजित करता है, 6 30 को विभाजित करता है। फिर न तो 8 30 को विभाजित करता है, न 12 30 को विभाजित करता है, न 24 30 को विभाजित करता है। तो 2 और 3, 2 और 6 इनकी साइड में आपके पास है, नया नंबर ले लीजिए 30। कितना 30, तो ये आपका नंबर आ गया 30। किस तरह, पहले 1 लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, इस तरह से। फिर 6 नंबर, 6 आपके पास है, 2 भी 6 को विभाजित करता है और 3 भी 6 को विभाजित करता है। फिर अब 8 में आप देख रहे हैं कि 1 8 को विभाजित कर रहा है, 2 8 को विभाजित कर रहा है, 3 और 6 नहीं कर रहे, तो इस साइड में ले लिया 8। उसके बाद में नंबर अपना है 12। तो आप देख रहे हैं कि 12 को आपके पास है, 1 12 को विभाजित करता है, 3 करता है, 2 भी करता है, 6 भी करता है। तो इसी साइड में अपन कितना ले लेंगे 12 ले लेंगे। उसके बाद में अपने पास जो नंबर है वो है 24। देख रहे हैं कि 24 को ये जितने भी नंबर हैं 1 2 3 6 12 8 और 12 सारे विभाजित करते हैं। तो ये आपके पास है इस तरह से 12, इस तरह से ले लीजिए। नेक्स्ट लास्ट नंबर है 30। 30 को विभाजित करने वाला नंबर है 1 2 3 6 और 30। तो इनसे जुड़ते हुए आपके पास है 30 ले लीजिए। ये आपका 30 आ गया। तो ये आपका है जो हैश डायग्राम आपको प्राप्त हो रहा है, ये आपके पास है पोसेट A <= का हैश डायग्राम आ गया। अब इससे है ये जो हैश डायग्राम आपको दिया हुआ है, इस डायग्राम से आपको रिलेशंस निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, अब देखिए आपके पास ये आपका पास पोसेट जो है ये अपन है A<= इसका हैश आरेख है। यह यूँ कहें कि अपने पास है ये जो रिलेशन है आपके पास है <= का हैश आरेख है। तो ये रिलेशन आप कैसे निकालेंगे, इसी डायग्राम को मान लीजिए हैश डायग्राम दे दिया और उसका आपको रिलेशंस जो है वो निकालना है <= तो आप देखिए इसको इस तरह से देखेंगे। एक का 1 के साथ में रिलेशन होता है। अब 1 कोर द्वारा किन से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है। तो 1 और 2 इसका एलिमेंट्स हो गया ऑर्डर पेयर 1 2। 1 3 से भी जुड़ा हुआ है, 1 3। 1 और किससे कोर से जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ के फिर 6 तक पहुंच गया। तो 1 6 से भी कोर द्वारा जुड़ा हुआ है, पीछे टूटा नहीं है। देखिए आपके पास है किस तरह से चले, 1 से इस साइड में चलो, इधर होते हुए अपन यहाँ पर पहुँच गए A पर, या फिर इस साइड से चलते हुए अपन कहाँ पहुँच गए 6 तक पहुँच गए। तो ये आपके पास है 1 6 का रिलेशन हो गया। फिर 8 की बात करें, नेक्स्ट नंबर 8। तो आप देख रहे हैं कि 8 के लिए नीचे की साइड में नहीं आना, ऊपर की साइड में चलना है, ये ध्यान रखना है। ये ऐसे नहीं कि आपके पास दूसरी साइड में। तो 1
से अपन 2 की तरफ गए, 2 से फिर 8 की तरफ पहुँच गए तो 1 8 ऑर्डर्ड पेयर है, वो इसका एलिमेंट्स हो गया। फिर 12 के देखें तो 12 को देखने के लिए आपको इसी साइड से चलते हुए चलना है और 6 के बाद में 12, या फिर 1 से 2, 2 से 6, 6 से 12। तो ये ऑर्डर्ड पेयर 1 12 भी इसका एलिमेंट आ गया। फिर 24 के लिए चाहे 1 से 2, 8, 24 इस तरह से चले जाएं, या फिर 1 3 6 होते हुए इधर से आ जाएं, 24 तक पहुंच रहे हैं। ऊपर की साइड में चलना है, नीचे की साइड नहीं चलना, ये ध्यान रखना है। डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी चलने की, ये वाली डायरेक्शन, ऊपर की ओर। ये मतलब टेढ़ा वो अलग चीज़ है। तो ये आपका 1 24 आ गया। 30 के लिए भी देख लो, 1 से 3 6 फिर होते हुए 30 तक पहुंच जाएंगे, या 1 2 6 और 30। तो ये आपका 1 30 इसका एलिमेंट्स हो गया। अब 2 पे आ जाए अपन। 2 का 2 से, क्योंकि इस है सारे एक में अपने पार्ट प्रत्येक शीट पर जो पार्ट्स है उनकी उपेक्षा की है डिस्ट ग्राफ के, तो 2 का 2 के साथ रिलेशन। अब 2 से ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स है, 6 है, 8 है, 12 है, 30 है, 24 है। अब देखो कोर से जुड़े हुए हैं नहीं है, 2 और 6 कोर से जुड़ा हुआ है तो 2 6, 2 और 8 भी कोर से जुड़ा हुआ है तो 2 8, 2 12 भी कोर से जुड़ा हुआ है, 2 6 और 12 होते हुए तो 2 12, 2 24 भी कोर से जुड़ा हुआ है, 2 8 और 24 होता हुआ तो 2 24, और 2 30 के साथ में भी कोर से जुड़ा हुआ है, 2 6 और 30 होता हुआ। कोर द्वारा अपन 30 तक पहुंच सकते हैं, 2 30। अब 3 पे आ जाइए। पार्ट्स प्रत्येक शीट में पार्ट्स है तो 3 3 3, 3 के ऊपर कोर से जुड़ा हुआ कौन सा, 6 3 6, और कौन सा है 12 ऊपर 3 के ऊपर कोर से जुड़ा हुआ है। ऊपर तो 8 भी है लेकिन कोर से जुड़ा हुआ नहीं है, कोर से जुड़ा हुआ नहीं। कोर अपन को ऊपर की डायरेक्शन में चलना है, नीचे की साइड में नहीं। ऐसा नहीं कि 3 से 1 पे आ गए, फिर 2 पे आ गए, फिर 8 पे चले गए, ऐसा नहीं। तो 3 12 और 3 24 और 3 30। ऐसे ही आप देखें 4 के लिए देखें तो 6 के लिए 6 से ऊपर और कौन सा है, 12 है, 30 है और 24 है। तो 6 जो कोर से जुड़े हुए हैं, 6 12 6 6 6 12 6 30 24 6 30, 6 6 6 12 6 24 और 6 30। फिर 8 पे आ जाते हैं, 8 8 8 और किससे ऊपर कोर किससे जुड़ा हुआ, 24 से जुड़ा हुआ है, 8 24। फिर 12 पे आ जाएं, 12 12 12 ऊपर कोर से जुड़ा हुआ कौन सा, 24, तो 12 24 12 24। फिर आप 24 पे देखें, 24 से जुड़ा हुआ है, 24 के ऊपर और कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो 24 24। अब 30 है, 30 के ऊपर और कोर से कोई जुड़ा हुआ कोई एलिमेंट्स नहीं है तो 30 30। तो ये आपके पास है, कोई भी है सारे एक दिया हुआ है किसी भी आंशिक क्रम संबंध का या पोसेट का, तो उससे अपन ये आंशिक क्रम संबंध है वो अपन इस तरह से प्राप्त करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।